इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, 15 अगस्त की अगर आप बात कर रहे हैं, और अभी हम धनंजय जी कह रहे थे कि तिरंगा आरएसएस जो है वो बता रही है कि कैसे कौन लगाए कौन नहीं लगाए। आरएसएस को तो 52 साल बाद याद आया, और अभी भी सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है कि उनके ट्विटर हैंडल में तिरंगा क्यों नहीं है वगैरह। देखिए, आरएसएस ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इसको लेकर एक अपराध बोध और एहसास कमतरी, जिसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा से रहा है, और उसको ढक लिए ये बड़े सारे जतन करते हैं, लेकिन वो छुप नहीं सकता। इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा वो पाप है इनके सर पे, छुपा नहीं सकते। दूसरी चीज है कि वो संविधान को आज तक, मजबूरी बात अलग है कि शपथ ले लेते हैं, संविधान को आज ये स्वीकार नहीं कर पाए। और तीसरी बात राजीव जी, देखिए, आज में बहुत कुछ हो रहा है, और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे प्रोफेसर रविकांत जी यहाँ पे हैं। हमारा जो एकेडमिया है वो बहुत सारे ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पत्रकार हैं, हमारी निगाहें बड़ी सीमित होती हैं। जो एकेडमिक वर्ल्ड के लोग होते हैं वो बहुत दूर तक देख पाते हैं, या साहित्यकार बहुत दूर तक देख पाते हैं। अब एक मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कैसे इंडिकेशन हो क्या रहा है, ये बेचैनी का कारण क्या है कि कर्नाटक में एक साहित्यकार हैं देवनूर महादेव। अब उन्होंने आरएसएस पे एक किताब लिखी। किताब 64-65 पेज की किताब है, वो बहुत आसान शब्दों में लिखी उन्होंने। वो किताब लाखों बिक चुकी है, 8-8 9 पब्लिकेशन हाउसेस उसको छाप रहे हैं, उसके पीडीएफ पूरे कर्नाटक में घूम रहे हैं। लोग चंदा करके पब्लिकेशन हाउस बना रहे हैं और उसकी किताब बिक रही है। वो किताब हिंदी और अंग्रेजी में भी आएगी। शादियों में, बर्थडे पार्टी में, गृह प्रवेश में वो किताबें गिफ्ट दी जा रही है दूसरे को। आप देखिए, ये सामाजिक क्रांति का, एक सामाजिक परिवर्तन का एक इंडिकेशन है। और ऐसा ही कभी समाज में बहुत कुछ हो रहा होता है अंदर अंदर, हम शायद समझ नहीं पाते, उसको एक चिंगारी नहीं मिलती, उसको कोई राइटर नहीं मिलता, जैसा कर्नाटक में मिल गया। तो बहुत कुछ हो रहा है समाज में, प्राइस राइज के फ्रंट पे, चाहे वो आप देखिए कि बेरोजगारी के फ्रंट पे, धीमे 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 वो इनका भ्रम जो है, जितना मीडिया से भराया गया है, वो टूट रहा है। तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, हमारे साथी तो शायद जानते हो मुझसे ज़्यादा, मैं मोदी साहब से मतलब उनको मैंने मुख्यमंत्री के पहले भी देखा है। उस वक्त दिल्ली में ही मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था और अक्सर बीजेपी में इनके पास जाता था। मैं तब से इनको देखता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, और इनका जितना पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बनने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद है, नरेंद्र मोदी कभी भी आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। ना ये विपक्ष में रहकर कभी लड़े, और ना अभी लड़ सकते हैं। एक ही बार धरना दिया है उन्होंने नर्मदा बचाओ, नर्मदा वाले मुद्दे पर, वो भी तमाम सारे एयर कंडीशन और सरकारी अमला लगाकर। तो ये उनकी बेसिक डिफॉल्ट है। उनके अंदर एक कमी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो इंटरव्यू देंगे किसी पत्रकार को तो वो करण थापर वाला ही इंटरव्यू होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते। तो उनको जरूरत है गोदी मीडिया की, खरीदे हुए लोगों की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, क्योंकि उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में ये कमियां हैं। अब उसके चलते, क्योंकि तमाम सारे लोगों के स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, कोई जो है वो बिल गेट से आगे निकल रहा है, किसी के बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रही हैं, मीडिया के कारोबार चल रहे हैं, तो वो लोगों के स्वार्थ से तो
इनकी छवि लोग बनाए हुए हैं, लेकिन असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी कभी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते आमने सामने की, छुप के ही वार करेंगे वो। लेकिन समाज में क्या कुछ चल रहा है